गाइस इस चैप्टर के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत डिबगिंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि डिबगिंग भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाता है अगर आप कोड करते हो। क्योंकि जब भी आप कोड करोगे आपसे कुछ ना कुछ इश्यूज या फिर एरर्स आएंगे या फिर बग्स आएंगे, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। गाइस अब एक बेसिक सा डिफरेंस जो कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हो, जो कि है बग्स और एरर के बीच में सही से डिफ्रेंशिएट ना कर पाना। तो बग्स होते क्या है? तो बग्स बेसिकली ऐसा प्रोग्राम में डिफेक्ट होता है जिसके वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि आप कुछ रिजल्ट डालने सोचते हो कि भाई मैं इसमें इनपुट डालूंगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली आपका कोई भी कोडिंग का मिस्टेक या फिर लॉजिकल एरर के वजह से बग्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर आपका कोई सिस्टम हार्डवेयर का भी इशू हो सकता है, उसके वजह से भी बग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। या फिर अगर आप किसी पैकेज का यूज़ कर रहे हो उसमें कुछ इश्यूज है, उसके वजह से भी आपके कोड में बग्स आ सकते हैं। और एरर्स क्या होते हैं कि वो आपको आइडेंटिफाइबल होते हैं। जैसे कि आप नए नए कुछ कोड सीखते हो तो आप क्या करते हो, कभी कभी सिंटैक्स एरर कर देते हो, उसमें कभी कभी दिक्कत आती है, कभी एस छोड़ देते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो ये सब जो चीज़ें वो एरर्स कहलाती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि एरर्स है ना, आप इजीली उसे रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब भी एरर आएगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि भाई ये दिक्कत है। आप उसे इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करोगे तो ज़रूर से कोई ना कोई तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन बग्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, क्या इसके अंदर क्या आ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो यही दिक्कत आती है बग के साथ। तो बग्स को फिक्स करने के लिए हम लोग काफ़ी सारा मॉडर्न टूल सीखेंगे, जैसे कि कंसोल लॉग तो काफ़ी बेसिक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को अगर चेक करें कि मुझे पता चला कि ये वेरिएबल में कुछ डिफेक्ट है, तो मैं सिंपल इस पर कंसोल लॉग लगा के चेक कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद इसके रिजल्ट पे भी कर लूँगा। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर डेवलपर टूल्स मिलते हैं, जिसके मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं F12 दबाऊँ और यहाँ पे आप जाओ सोर्सेस के अंदर, तो यहाँ पे एक डिबगर मिलता है, जो कि कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोड के अंदर, और यहाँ पे 13 फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर और बनाऊंगा। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे bug1। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक index.html का फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे एक bug1 का टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर बग मौजूद है जो कि हम लोग डिबग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो इस जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक भी करना होगा, तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट src ./index.js। ठीक है, तो ये क्या होगा, कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सिंपली यहाँ से लाइव सर्वर के थ्रू यहाँ पे खोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइस देना है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं वो समझा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो मैं ब्रश टूल लाता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक प्राइस दे रहा हूँ $10। पहले स्क्रीन फ्रीज कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्राइस दे रहा हूँ $10। ठीक है, और उसमें क्या है, एक फिक्स्ड प्राइस है, यानी कि डिलीवरी चार्जेस मान लीजिए 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आएगा 60 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, 10 + 10, यानी फिक्स चार्जेस मेरे 10 है तो 20 आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ 10, तो आप देखो इशू क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 10.0.10। तो यहाँ पे एक बग है, मुझे एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बग है, बस मुझे आउटपुट ही अजीब तरीके से आ रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम कोड एडिटर में और इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे इशू है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, प्राइस और फिक्स डिलीवरी को यहाँ पे कंसोल लॉग करने की कोशिश करूँगा फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे console.log, और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस का यूज़ करके प्राइस और
फिक्स प्राइस यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, तो F12 दबाएंगे, फिर से इसको रन करते हैं और कंसोल इसमें दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे फिर से 10 डालूँगा, तो कंसोल में क्या आया, प्राइस। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया जो प्राइस है वो हमारा एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो नंबर ही नंबर से क्या होगा ना, एडिशन होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जुड़ जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो अगर हम 10 स्ट्रिंग को 10 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, जो कि ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 10 + 10 यानी कि 20 चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पार्स इंट का। तो पार्स इंट और सिंपल ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10 और यहाँ पे +10 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं वापस से कोड में चलता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं ना, ये आपका हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इशू आया था। तो अब चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग क्रोम डेव टूल्स का यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने अभी कंसोल लॉग का यूज़ किया और उससे पता चल गया कि यहाँ पे वेरिएबल का इशू है। लेकिन अगर आप जो प्रोग्राम अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको उसका यूज़ करना पड़ता है। तो उसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपको डिबगर कहीं भी प्लेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डिबगर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ही करते हैं, चलिए यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इस कोड को अगर वापस से रन करूँ और पहले तो एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, एक बार रिलोड करते हैं और वापस से रन करूँ और वैल्यू 10 लिखो, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक डिबगर यहाँ पे चल पड़ा और यहाँ पे लिखा रहा पॉज इन डिबगर। अगर मैं इसे प्ले कर दूंगा तो हमारा जो प्रोग्राम है कंटिन्यू हो जाएगा। और अभी कहाँ पे हम लोग रिडायरेक्ट होके आए हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोड में देखिए डिबगर के पास आ गए। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करो, तो जैसे ही मैं किसी वेरिएबल पे ले जाऊँगा, जैसे कि इस वेरिएबल पे ले जाऊँगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिख रहा है। जैसे प्राइस में क्या दिख रहा है, 10 है। अगर मैं फिक्स डिलीवरी पे आऊँगा तो यहाँ पे दिखेगा 10। तो यहाँ दोनों 10 में आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपका क्या है, एक नंबर है। इस वजह से ये नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको कंसोल लॉग में बताया था। ठीक है, तो डिबगर की मदद से आप लोग को हर चीज़ को कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर ले जाओ और आपको वैल्यू दिखेगी। तो अगर मैं टोटल के ऊपर देखना चाहूँ कि इसका वैल्यू क्या है, तो वो भी देखा जा सकता है। तो मैं डिबगर को इसके नीचे डालता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको अभी फिर से चलाऊँ, ठीक है, 10, और अब देखिए यहाँ पे टोटल के अंदर क्या वैल्यू दिखा रहा है, 1010। तो यहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डिबगर वहीं पर है और मुझे वैल्यूज़ मिलते रहें, तब क्या करें, तो यहाँ पे मैं वहीं पे इसे प्लेस करता हूँ और फिर से रिलोड करता हूँ और 10 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक टूल मिलता है, देखिए, तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं प्ले करूँ तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया इस जगह पे, फिर मैं करूँ तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो धीरे धीरे कैसे प्रोग्राम बढ़ता है ये है। इससे हम लोग प्रोग्राम के जो भी फंक्शन उसके स्टेप इन करते हैं और इससे स्टेप आउट करते हैं। तो इन सब को कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो मैं आपको एक डिबगिंग का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा ना, उसमें समझ में आएगा। अभी आप सिंपल यहाँ पे समझ लो, ऐसा कुछ डिबगिंग होता है जिससे आप लोग वैल्यूज़ को डायरेक्टली यहीं पे देख के समझ सकते हो कि कहाँ पे इश्यूज़ आ रहा है। तो अब चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यानी कि ये जो इशू आ रहा है ना नंबर वाला, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स तो निकाल लिया कि ये प्रॉब्लम है, इसे फिक्स करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, इफ़ प्राइस इक्वल टू नंबर।
ठीक है। तो ये ऐसा कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि इसका हम लोग को टाइप चेक करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ प्राइस इक्वल टू नंबर, यहाँ पे नॉट कर देंगे, नॉट इक्वल टू नंबर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अलर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट और अलर्ट के अंदर मैसेज लिख देंगे प्लीज़ इंटर वैलिड प्राइस। ठीक है, ये हम लोग लग देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ताकि ये नीचे वाला जो कोड है वो ना चले। ठीक है, और इस डिबगर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए ट्राई करते हैं, इसको फिर से रिलोड करते हैं और पता नहीं ये बंद हो गया है, इसे वापस से लाइव सर्वर से खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वैल्यूज डालता हूँ 50, तो बोल रहा है इंटर वैलिड प्राइस। ठीक है, तो मैं करता हूँ वैलिड प्राइस लिखता हूँ, तो 55 तो ये स्ट्रिंग है ना, तो इसको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट कन्वर्टेड प्राइस और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पार्स इंट और इसके अंदर प्राइस को पास कर देंगे। ठीक है, और इस कन्वर्टेड प्राइस को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या ये जो कंडीशन है कभी ट्रिगर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, इसको नंबर बना देगा, तो ये में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं एक बार फिर से करने का। ठीक है, तो अगर मैं 55 डालूँ तो अभी नहीं आ रहा है, एक बार और रिलोड कर लेते हैं, अब देखते हैं। तो अभी भी वही आ रहा है, एक बार मैं इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ट्राई करते हैं 55, तो वही इशू आ रहा है, सेव हुआ ना प्रोग्राम। हो, समझ गया इशू क्या है, क्योंकि इसको मैंने पहले अभी लगा रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सही है 55, तो हमारा यहाँ प्राइस देखिए आ गया, 10 ऐड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस कोई यूज़र यहाँ पे जाता है और यहाँ पे लिखता है HYZ, तो यहाँ पे आ रहा है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर आ रहा है। तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग? तो नॉट अ नंबर का केस को हैंडल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ और ये जो कन्वर्टेड प्राइस है ये यहाँ पे लिखेंगे और इस चेक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं सिंपल लिखूँगा डॉट इज NAN। ठीक है, ये फंक्शन है जिससे ये बताता है कि क्या नॉट अ नंबर है। तो अगर ये ट्रू ट्रिगर होगा तो ये रन हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो इस बार कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कि नॉट अ नंबर को कैसे चेक करते हैं। तो इज NAN, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू चेक नॉट अ नंबर टाइप। अच्छा, इज नैन करके एक फंक्शन होता है, उसके अंदर डालना है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया, इज नैन इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस बार ट्राई करते हैं। इज नॉट अ नंबर, तो ये आएगा ट्रू, और ट्रू आएगा तो ये केस चलेगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम ट्राई करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। एक बार रिलोड, कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए ये आया। फिर ये नीचे भी ट्रिगर हो रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है? वो नहीं, ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा देता हूँ। इफ़ टोटल में वैल्यू रहेगा यानी अनडिफाइंड नहीं रहेगा, उस केस में ये अलर्ट वाला चलेगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। मैं लिखता हूँ हेलो
तो ये आया, फिर ख़त्म प्रोग्राम। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, सही वैल्यू डालूँगा जो कि 55 है। तो 55 + 10 यानी 65 आना चाहिए। तो यहाँ पे 65 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस कोड को फिक्स किया। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कैसे डिबगिंग को यूज़ किया जाता है। तो अब जो दूसरा बग था जो कि आपको मैं सॉल्व करवाना चाहता हूँ, वो एक वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है मेरे चैनल के ऊपर और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने आपको टोटल 10 प्रोजेक्ट्स बना के सिखाए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है लाइफ टाइमर, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बग है जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर जाके सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो सिंपली आप क्या करो, इस वीडियो पे पहले तो सबसे पहले क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सोर्स कोड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर पाओगे, सिंपल यहाँ से उस सोर्स कोड को डाउनलोड करके जो मैं करवा रहा हूँ डिबगिंग, वैसा एक्सपीरियंस ले पाओगे। ठीक है, तो वो आप कर पाओगे। तो सिंपल आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड एडिटर खोलता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी कोड बोल रहा था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी प्रोजेक्ट 1 का सोर्स कोड यहाँ पे लाके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव सर्वर से इसे ओपन करना है। ठीक है, तो लाइव सर्वर से आप जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक URL मिलेगा। आप सिंपल उससे क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो ये यहाँ से कॉपी हो गया और उसके बाद अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे VS कोड का जो डेवलपर्स टूल है उसे खोलना है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, डिबगिंग कर पाएंगे, उसे खोलना है। तो यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करो और इसके बाद रन एंड डिबग पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चुनेंगे क्रोम ब्राउज़र को। तो यहाँ पे आप लोग नोड इन्वायरमेंट को भी चुन सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले तो जावास्क्रिप्ट में आऊँगा। तो जावास्क्रिप्ट में आप देखना मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Node.js का भी आ रहा है और यहाँ पे क्रोम का भी आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे HTML भी है, तो हम लोग सिर्फ क्रोम का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो जो मैंने आपसे लिंक कॉपी करवाया था ना लाइव सर्वर का, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो फोल्डर है जो कि प्रोजेक्ट 1 index.html, ये सबसे पहले खुल जाएगा और ये पोर्ट के ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अब मैं लॉन्च पे क्लिक करने वाला हूँ। ऊपर में लॉन्च यहाँ पे देखिए इस जगह पे। ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा प्ले बटन पे। तो जैसे ही प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट करता क्या है और इसमें क्या क्या लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, क्या आउटपुट आएगा, वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें अगर आप डेट फिल करते हो तो ये आपको बता देगा कि आपका ज़िंदगी आप कितना जी चुके हो। तो अगर मैं कोई सैम्पल डेट डालूँ, जैसे कि कोई डेट होगा 2000 जनवरी। ठीक है, इस ऐड DOB पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सारा इन्फॉर्मेशन आया गया कि कितना साल आप जी चुके हो, कितना मंथ जी चुके हो। टोटल यहाँ पे टाइमलाइन शो कर रहा है और ये जो टाइमर है वो भी आपका बढ़ते जा रहा है। तो अब इसमें बग क्या है वो समझ लेते हैं। तो बग बेसिकली ये है कि इसके अंदर अगर आप दोबारा से सोचो कि मैं गलती से डेट ऑफ बर्थ भर दिया था और दोबारा से यहाँ चेंज करोगे तो ये शायद चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं ये डेट चुनता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है। फिर से कोई डेट उठाते हैं रिसेंट टाइम का, ये तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस बग को हम लोग फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ index.js में और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो कोड आप देख रहे हो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, ये सब के वैल्यूज़। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका वैल्यूज़ देखेंगे कि क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो DOB बटन जो एलिमेंट है वो क्लिक हो रहा है और उसके क्लिक पे ये वाला फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखना चाहूँगा कि ये जो डेट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या आ रहा है, सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं।
और अगर वैल्यू आ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा। तो ब्रेक पॉइंट होता क्या है, बेसिकली आपका जो कोड है उसको यहाँ पे वो रोक देगा, और रोकने के बाद आप पिछले वेरिएबल्स का वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई वैल्यूज़ दिख नहीं रही है। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, ठीक है, तो रन करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे 2 पैनल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, डेट, स्ट्रिंग, मंथ, दिस, ईयर। तो मुझे स्पेसिफिक क्या वॉच करना है, मान लीजिए मुझे डेट स्ट्रिंग का वॉच करना है, तो यहाँ प्लस में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे डेट स्ट्रिंग का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का चाहिए तो वो भी मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसको वॉच लिस्ट में मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और पहले तो प्रोग्राम को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। देखिए लाइन बाय लाइन। तो अगर आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, कौन से लाइन पे हिट कर रहा है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आया। उसके बाद मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये आता जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस आप देखो कितना मैनुअली करना पड़ा है, मतलब कि हर बार आप लाइन स्किप करोगे तो अगर 50,000 लाइन का कोड है तो फिर आप कैसे कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्ले बटन है, वो क्या करेगा, आप डायरेक्टली आपका कोड रन कर देगा आगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेट सेट करता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ 15 फरवरी, ठीक है, ऐड करूँगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो डेट स्ट्रिंग है इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ शो करा रही है। तो यहाँ पे अगर कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं तो आपको जाके ब्राउज़र में देखना पड़ता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोड को ही यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस वजह से आप लोग आसानी से डिबग कर पाओगे क्योंकि वैल्यूज़ दिख रही हैं। और इस पे मैं ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए डेट कन्वर्टेड डेट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से यानी IST से वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ईयर के ऊपर देखें तो अभी अनडिफाइंड है, तो मैं क्या करता हूँ इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ। तो ईयर के अंदर आप देखो वैल्यू आ गया 2023, फिर आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप देखो मैंने अभी स्ट्रिंग चुना था कौन सा, मैंने चुना था 2016 का, लेकिन ईयर में देखो 2023 दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, मुझे लग रहा है कि लोकल स्टोरेज जो है ना वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, लोकल स्टोर को अपडेट करने के लिए एक और फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को स्प्लिट करके ऊपर रख दूँगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट डेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ये फंक्शन मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो फंक्शन के लिए आगे फंक्शन भी तो लिखना होगा, फंक्शन, और यहाँ पे सिंपल ये जो कोड है मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन को अब मैं क्या करना चाहता हूँ, चलिए इसके नीचे कॉल करके देखते हैं। तो अभी भी तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा ना, क्योंकि ये तो वैसे ही है, वर्क कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल के इसको हटा के देखते हैं कि हमारा इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, कि जो अपडेशन वाला जो इशू है वो सॉल्व है कि नहीं। तो मैं प्ले करता हूँ और इसको इस बार मैं ये ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है। वापस से प्ले करते हैं और यहाँ पे आते हैं और मैं पहले ये डेट चुनता हूँ, तो ये डेट आ गया। उसके बाद मैं डेट को चेंज करता हूँ, तो ये चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे डेट अच्छे तरीके से अपडेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे अब लोकल स्टोरेज काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फंक्शन को तो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, और फिर से एक बार वैल्यू डालते हैं। यहाँ से ये डाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है, एक डेट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, ठीक है, इफ़ नॉट डेट, ठीक है, डेट स्ट्रिंग अगर नहीं हो तो उस केस में मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे ओनली अपडेट चलाऊँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए डेट स्ट्रिंग आता है तो ये लाइन स्किप हो जाएगा और ये वाला जो नया डेट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा लोकल स्टोरेज में और हमें नया मिलेगा। तो ये स्मॉल सा फिक्स था, शायद अब मेरा वर्क कर लेना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। तो चलाते हैं। तो अभी क्या है मेरा, देखिए 2001 यहाँ पे आ रहा है। तो डेट स्ट्रिंग यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या है, नल है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। तो ये लाइन स्किप हो गया है और ये 2001 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए ट्राई करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सेट हो रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। तो मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ आ गया। अब एक बार ट्राई करते हैं इसे अपडेट करने का। तो इसको मैं 2007 में अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए डेट स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे जो डेट स्ट्रिंग है क्या है, नल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये लाइन स्किप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं डिबगर को हटा देता हूँ, 1 मिनट। चलिए इसको हटाते हैं और पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा लोकल स्टोरेज से वैल्यू आ रहा है और अब अपडेट करते हैं। मान लीजिए करते हैं 2006 ऐड, ठीक है। देखिए अपडेट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। वो इशू ये है कि जो अभी का जो नंबर है, मतलब 2025 चल रहा है, फ्यूचर का जो डेट है वो भी यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसमें आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो माइनस वाला डेट है ना उसको हटाना है, इसको फिक्स करना है। ऐसा है कि ये जो इनपुट है वो ना ले, ठीक है, माइनस वाला डेट यहाँ पे ना ले, ये आपको इसमें करना है। और अगर आपसे हो जाता है तो काफ़ी अमेजिंग बात है, क्योंकि काफ़ी कम लोग ही ये प्रॉब्लम को लगता है मुझे सॉल्व कर पाएंगे और इससे माइनस वैल्यूज़ को हटा पाएंगे, ठीक है। तो होप से आपको इस वीडियो के अंदर कुछ हिंट मिला होगा कि कैसे हम लोग डिबग करते हैं और एरर्स कैसे होते हैं और बग्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितनी भी मेथड्स थे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डिबग करने का, वो सारा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो होप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जावास्क्रिप्ट के ये ट्यूटोरियल में और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2-3 और वीडियो आएंगे। उसके बाद ये जो पूरा सीरीज़ चल रहा है बिगिनर्स वाला वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे और भी रिएक्ट ये सब के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड है, आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे हो, तो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।